बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान महर आदिल और हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर मियां अबूज़र साहब। सर, स्मोक के हवाले से जो है वो इस वक्त सूरत हाल बड़ी ख़तरनाक हो चुकी है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर बंदा जो है वो इल्ज़ाम लगा रहा है कभी किसी के ऊपर, ख़ुद इक़दामत नहीं किए जा रहे। अगर हुकूमत इक़दामत कर रही है तो उसके मसाइल जो हैं वो कारोबारी तबके को सामने करना पड़ते हैं। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, 1952 में 1952 में लंदन में यही स्मोक के बादल 5 दिन छाए रहे। उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि हज़ारों लोग उसकी वजह से डेथ हो गई। 1960 तक उन्होंने 8 साल में उस पर काबू पा लिया। उन्होंने अपनी वहाँ पे प्लांटेशन ज़्यादा की, टायर नहीं जलाए, कोयला नहीं जलाया, लकड़ी नहीं जलाई। अब वो चीज़ 1952 से आज वो प्रॉब्लम पाकिस्तान में आ चुका है। पाकिस्तान ख़ास तौर पे लाहौर बागों का शहर था। यहाँ पे वाटर लेवल बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा है, जिसकी वजह से प्लांटेशन पे दरख्त लगाए जाते हैं मगर वो उस तरह वो कदावर नहीं हो रहे। इसके ऊपर तवज्जो होनी चाहिए थी। रावी बंद होने की वजह से बहुत फ़र्क पड़ा है। अब रावी की वजह से उसके साथ साथ कोई प्लांटेशन नहीं की गई। उसके बाद देखें, वर्टिकल यहाँ पे आबादी बननी चाहिए थी। अब पूरे खेत आपने देखें, लाहौर से रेविंड तक आप देखें घर बन रहे हैं और सिंगल हाइट के घर बन रहे हैं। 20 फुट हाइट से ऊपर घर नहीं बन रहा। कराची देख लें, 120 फुट हाइट तक, 150 फुट हाइट तक घर बन रहे हैं, अपार्टमेंट बिल्डिंग्स बन रही हैं। उसकी वजह से ज़री रकबा ख़त्म हो रहा है आपका। उसकी वजह से ज़राअत पे बड़ा लोड पड़ रहा है। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें ज़रूरत है इस वक्त कि हम ज़्यादा तवज्जो दें इस प्लांटेशन पे। दूसरा, क्लीन पंजाब कमीशन कायम होना चाहिए, उसमें माहिरीन होने चाहिए कि अगले 5 साल बाद क्या होगा। 2040 में ये साउथ अफ्रीका की तरह वाटर लेवल इतना नीचे चला जाएगा, यहाँ पानी की बूंद को हम तरसेंगे। इसलिए फौरी तौर पे इस पर इक़दाम होने ज़रूरी हैं। देखिए, आज असम्बली में स्पीकर अहमद ख़ान साहब कह रहे थे कि शुगर केन की ज़्यादा रकबे पे उगाने की वजह से वाटर लेवल तेज़ी से नीचे गिर। अब तो अवानों में बात ये जानी शुरू हो चुकी है। इसलिए कपास के ऊपर वर्किंग होनी ज़रूरी है, जिसमें ज़र मुबादला ज़्यादा मिलेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगी, 10 इंडस्ट्रियाँ और चलती हैं। हम खुद तवज्जो नहीं दे रहे। हमें मिल के इसके ऊपर काम करना पड़ेगा और इंशाअल्लाह ताला हम अपनी गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इसके ऊपर सारे चैम्बरों को, इंडस्ट्रियलिस्टों को बैठाया जाए, ऑन बोर्ड किया जाए, ताकि ये स्मोक का सिस्टम ख़त्म हो सके। सर, आखिरी एक सवाल कि क्या पैगाम यहाँ पर देना चाह रहे हैं, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है और जिसकी वजह से स्मोक का बायस बनती है, और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है क्या इक़दामत करने जा रहा है उन ताजरों के लिए जिनको जो है वो नुकसान, इस वक्त मौशी नुकसान पहुँच रहा है? देखें जी, पूरी दुनिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अहमियत दी जाती है। न्यूयॉर्क ले लें, लंदन ले लें, हर जगह पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अहमियत दी जाती है। इधर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट को कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सही रूट्स नहीं हैं, जिसकी वजह से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि पूरी बसें इलेक्ट्रिक होनी चाहिए, गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक होनी चाहिए। अब चाइना में इस वक्त 75% के करीब गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक हो गई हैं, उनकी बसें इलेक्ट्रिक हो गई हैं। अभी तक हम सोच रहे हैं, अगर जिस तरह ये तबाही हो रही है इस वक्त 83% पोल्यूशन जो है सिर्फ ट्रांसपोर्ट का है। तो अगर ये 83% पोल्यूशन ट्रांसपोर्ट को बेहतर किया जाता तो आज ये पोल्यूशन ना आता। अब देखें, 9% सिर्फ पोल्यूशन इंडस्ट्री का है, 7% ज़राअत का पोल्यूशन है। अगर आप देखें इन चीज़ों की तरफ तो इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट तो सिर्फ 9% पोल्यूशन दे रहे हैं, बाकी 83% ट्रैफिक का पोल्यूशन है। वो तो गवर्नमेंट का काम है ना जी, सरकारी बसें चलाना, वो इलेक्ट्रिक बसें चलानी। ये तो पब्लिक तो नहीं कहेगी। इस वक्त 1.5 लाख से ज़्यादा लोग रिपोर्ट हो गए हैं लाहौर में, जो नाक, कान, गला और आंखों की बीमारी से हुए हैं। 10,000 के करीब डेली बंदा बढ़ता जा रहा है। तो इन चीज़ों को भी तो मद्देनज़र रखना है। बहुत शुक्रिया सर। रिपोर्ट, केसेस और उसके बाद हालात जो हैं इनसे निपटने के लिए ठोस इक़दाम किए जाएँ ताकि जो आम आदमी है वो भी सांस ले सके, और जो कारोबारी मसाइल हैं जिस तरह मार्केट्स जो हैं वो बंद कर दी गई, उनके हवाले से अगर हम देखें तो कुछ इस तरह का मेकनिज़म बनाया जाए ताकि जो हमारा जो मज़दूर तबका है उसका रोज़गार जो है वो ना छीना जा सके और उसको जो उसके हसूल के लिए जो है मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।